दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, गया जा रहे युवक को ट्रेन से उतारकर लोगों ने बुरी तरह पीटा। पीड़ित ने कहा कि पता नहीं मेरी क्या गलती थी। नवादा में ट्रेन से उतारकर एक युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक की पिटाई तब तक हुई जब तक वो अधमरा न हो गया। घायल युवक की पहचान आंती गांव निवासी मनोज कुमार के पुत्र संजीत कुमार के रूप में की गई है। घायल संजीत कुमार ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं पता मारपीट क्यों की गई और मैंने गलत क्या किया। मैं गया की ओर जा रहा था, अचानक ट्रेन से निकालकर मेरे साथ मारपीट की गई और मैं किसी को पहचानता तक नहीं। एक और बड़ी खबर की बात करें तो आज से खुल गया है मां का पट। दर्शन के लिए उमड़ रही है भीड़। पटना में शारदीय नवरात्रि के सप्तमी को देवी के दर्शन के लिए पट खुल गए हैं। पटना में इस बार भी अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं। डाक बंगला का पंडाल और प्रतिमा हर बार आकर्षण का केंद्र रहता है। करीब 3 घंटे तक पूजा के बाद डाक बंगला चौराहे पर माता का पट खुल गया है। अब भक्त लोग मां दुर्गा का दर्शन कर पाएंगे। पूरे पटना में सबसे पहले डाक बंगला चौराहे स्थित मां दुर्गा का पट खुलता है और उसके बाद पटना में अन्य जगहों पर पट खुलता है। पर खुलने के बाद लोगों में काफी उत्साह है। शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हम लोग साथ में काम कर रहे और ये बच्चा हम लोगों का सब कुछ है। पत्रकार मुख्यमंत्री से सुशील मोदी की बयानबाजी को लेकर सवाल कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा कि सुशील मोदी क्या थे सब भूल गए, हमने उनकी काफी मदद की है, इसे भूलना नहीं चाहिए। वहीं नीतीश कुमार ने मोतिहारी में बीजेपी को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि मैंने बीजेपी से दोस्ती की बात नहीं की थी। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं उस वक्त किए गए काम को याद रखने की बात कर रहा था। बड़ीपुर सुपौल के सदर थाना इलाके की पिपरा खुर्द पंचायत स्थित परसा गांव में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में जख्मी संजय शाह की रात सिलीगुड़ी की एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। सदर थाना की पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि सदर थाना इलाके की पिपरा खुर्द पंचायत स्थित परसा गांव वार्ड 1 निवासी सीताराम शाह और सुखदेव शाह के बीच में महज 9 धुर जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा। 26 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान गोलीबारी हुई और जिसमें सुखदेव शाह के 25 वर्षीय बेटे मुकेश कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। गोपालगंज में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर ने निकाला फ्लैग मार्च। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किया गया और ये महिलाओं की सुरक्षा में तैनात होंगे। टीम ने मंचलों पर नजर रखकर तत्काल उस पर कार्रवाई करने को लेकर तैयार है। दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर शहर के पुलिस लाइन परिसर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात ने बुलेट पर सवार होकर शहर का भ्रमण किया और सदर एसडीपीओ प्रांजल और नगर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर ने भी बुलेट की सवारी करते हुए शहर का भ्रमण किया। इसके अलावा पैदल मार्च किया। बड़ीपुर सरकारी कर्मियों पर मेहरबान नीतीश कुमार 24 घंटे में 1000 राज्य कर्मियों और अधिकारियों का किया गया प्रमोशन। आने वाले चुनावी वर्ष को लेकर नीतीश कुमार की लगातार लोक लुभावने कार्य को अंजाम देने को लेकर हैं और यहां पर सालों से चले आ रहे शिक्षकों के आंदोलन को खत्म करने के लिए एक साथ 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी कर्मियों और अधिकारियों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा। न सिर्फ दशहरा से पहले सभी के वेतन जारी कर दिए गए हैं, बल्कि बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों और पदाधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के 967 कर्मियों का प्रमोशन हो गया है। बड़ीपुर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी इंडिया गठबंधन में उभर गया है विवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया गया है। इस बीच भाकपा माले ने खुद की अनदेखी का आरोप लगाया और भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल कुमार ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से संबंधित जारी सूची में हमारे कामकाज के कुछ प्रमुख जिलों की अनदेखी हुई है। हमें सीवान और अरवल में उपाध्यक्ष का पद मिला है और साथ ही साथ 32 जिलों में कुल 57 जगहों में सदस्य को जगह मिली है। साफ लहजे में भाकपा माले ने कहा कि हमने मांग की थी कि भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद में और पटना में उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। बड़ीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं। किस मंच से उन्हें क्या बोलना है और क्या बोल रहे उन्हें यह भी नहीं पता रहता। ये प्रतिक्रिया चिराग पासवान ने सीएम के उस बयान पर दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी से मरते दम तक दोस्ती की बात कही थी।
ये भी कहा कि नीतीश कुमार इतने कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और क्या बोल रहे। बिहार की जनता जानती है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने दो बार बिहार के जनादेश का अपमान किया है। पर नियोजित शिक्षकों के तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को बर्खास्त करना मंजूर नहीं। बिहार विशिष्ट अध्यापक रूलबुक में बदलाव के लिए आए हैं 1 लाख सुझाव। बिहार विशिष्ट अध्यापक रूलबुक 2023 के प्रारूप पर सभी जिलों से 1 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। शिक्षा विभाग ने रूलबुक के प्रारूप को पोर्टल पर जारी करके सुझाव मांगा था। सर्वाधिक सुझाव में विभागीय परीक्षा में तीसरी बार फेल होने पर शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने पर आया। सुझाव में इस प्रावधान को नियमावली से हटाने को कहा गया और इसके बाद विशिष्ट शब्द को भी रूलबुक से विलोपित करने का सुझाव दिया गया है। प्राप्त सुझाव पर शिक्षा विभाग के द्वारा समीक्षा बैठक करके आगे का निर्णय किया जाएगा। रूलबुक के प्रारूप पर प्राप्त ज्यादातर सुझाव में कहा गया कि नियोजित शिक्षकों की सेवा विभागीय परीक्षा में फेल करने पर समाप्त करने के नियम को हटा दिए जाए और शिक्षक पद के आगे विशिष्ट शब्द लगाना उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ईमेल के माध्यम से सुझाव मिले हैं। बिहार अब कहलगांव फरक्का थर्मल से नहीं लेगा 832 मेगावाट बिजली। शनिवार की रात हो जाएगा सरेंडर। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने कहलगांव और फरक्का की 832 मेगावाट बिजली सरेंडर कर दी है। बिजली कंपनियां बिहार को एनटीपीसी के कहलगांव पावर प्लांट से स्टेज 1 में आवंटित 345 मेगावाट और फरक्का पावर प्लांट के स्टेज 1 के 2 यूनिट से आवंटित 487 मेगावाट बिजली नहीं लेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति के बाद बिजली कंपनियों ने एनटीपीसी को इसकी सूचना दे दी है। नीतीश कुमार के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जेडीयू के लिए नहीं है बंद कोई दरवाजा। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और हम सबसे डेंस पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं। हमारी जनसंख्या सबसे अधिक है, हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल समस्या भी सबसे अधिक है और बाकी विकासशील राज्य से हम अलग हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हम पुराने सभ्यता के लोग हैं, ऐसे में हमने भारत सरकार से मदद मांगी लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी मदद नहीं की। बीजेपी के बाद जेडीयू में मचा घमासान। 1.5 दर्जन पार्टी पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। केंद्र में सत्तासीन बीजेपी की औरंगाबाद जिला कमेटी में घमासान के बाद बिहार में सत्तासीन जेडीयू की जिला कमेटी में घमासान मच गया है। बिहार सरकार के द्वारा घोषित जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की घोषणा की गई थी और उसके बाद समिति में स्थान न मिलने से नाराज पार्टी के करीब 1.5 दर्जन पदाधिकारियों ने संगठन के मुख्य जिला प्रवक्ता सह काराकाट सांसद के नवीनगर प्रतिनिधि राजीव रंजन सिंह उर्फ राजा बाबू के नेतृत्व में पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन करवाने आए ईसाई मिस्त्री के लोगों को किया गया नाकाम। औरंगाबाद में दाऊदनगर प्रखंड के शमशेर नगर पंचायत के एक गांव में ईसाई मिस्त्री द्वारा जाति विशेष के लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा। धर्मांतरण के लिए कई तरह के लालच दिए गए। धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों को जब इसके बारे में पता चला तो टोला पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किया और कहा कि किसी भी लोभ के चक्कर में ना पड़े। संस्था के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई बनता है तो अनुसूचित जाति के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ से वंचित हो जाएगा। बिहार में बढ़ सकती है प्राइवेट स्कूलों की परेशानी। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो रद्द हो सकती है मान्यता। सारण जिले के सभी निजी विद्यालय को इस संवर्धन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन नहीं करवाने वाले विद्यालय जिले में संचालित नहीं हो पाएंगे। विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। विद्यालय संचालक पर प्राथमिकी दर्ज कर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संवर्धन के पोर्टल पर पंजीयन करवाने के बाद ही निजी विद्यालयों को राज्य सरकार से एनओसी मिलता है और सारण जिले में 450 विद्यालयों ने इस संवर्धन के पोर्टल पर पंजीयन करवाया है। इनमें से स्वीकृति प्राप्त विद्यालयों की संख्या 258 है। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर कसा तंज, कहा कि बेचारे को हटा दिया गया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि आप बताइए कि सुशील मोदी पहले क्या थे। वो आजकल रोज बोलते रहते हैं और खूब छपता है, हमसे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो याद करवाते हैं कि बिहार के लिए कितना काम किया गया, हमारी बातें नहीं छपती है इसलिए बोलना पड़ता है। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लगातार अटैक करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जाने दीजिए, करने दीजिए, जिसको जितना अटैक करना है करने दीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी के बोलने से अटैक करने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ा है और इसके साथ ही नेताओं के बयान भी नोटिस में लिए जा रहे। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा नेताओं से जिंदगी भर दोस्ती वाले बयान ने बिहार की सियासत में एक अलग ही बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया आई थी और वहीं भाजपा नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर कटाक्ष शुरू कर दिया।
भाजपा के फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जमकर हमला बोले और बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राजद सुप्रीमो लालू यादव को डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लालू यादव से मुखातिब होते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वह नीतीश से बिल्कुल भी नहीं डरे, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालें और अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा में जगह नहीं है। उनके लिए भाजपा के सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के सामने अभी ये मौका है अपने बेटे को सीएम बनाने का, नीतीश कुमार को धक्का मारे और जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। बड़ी खबर, कांस्टेबल पत्नी को छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था पति, होटल में मिलने का प्लान बनाया, जहानाबाद से पटना आया और सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी। प्लान के मुताबिक शोभा करीब 9:30 बजे होटल पहुंची और गजेंद्र ने कुछ देर के लिए पति की तरह प्यार का नाटक किया और शोभा को झांसा दिया और फिर अचानक से कट्टा निकाला और पत्नी के सिर में एक एक कर 2 गोली मारकर उसकी खोपड़ी उड़ा दी। गोली लगने से सिर के कई हिस्से कमरे की दीवार से चिपक गए और पूरे रूम में खून बिखर गया। शोभा कुमारी जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल थी और शोभा कुमारी और गजेंद्र ने करीब 6 साल पहले लव मैरिज की थी और ट्रेनिंग के कारण भागलपुर बीएमपी 2 की सिपाही शोभा को छुट्टी नहीं मिल रही थी। गजेंद्र बार बार उसे छुट्टी लेने के लिए कहता था और इसी को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी। गजेंद्र जहानाबाद के दमुहा में रहता था और वो हत्या करने की नीयत से पटना आया था। कांस्टेबल शोभा के पिता दीनानाथ यादव ने देर रात गजेंद्र पर हत्या का केस दर्ज करवाया है।